हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना भी। अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का मेरा ये तीसरा और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। पिछला क्लास में मैंने 71 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, क्योंकि पिछला क्लास में लाइट की समस्या के कारण मात्र आधा घंटा का ही क्लास हो पाया था, ठीक है। लेकिन आज मैं पूरा 1.5 से 2 घंटा का क्लास लूंगा और ये चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करूंगा आज मेरे भाई, ठीक है। ये चैप्टर एक से 2 क्लास का बचा हुआ है। इसके बाद टाइम एंड वर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद पाइप एंड क्रिस्टन मैं शुरू करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं पूरी तरीके से यूट्यूब पे एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ का एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल में फ्री में डालता चला जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो आज फिर से नया टाइप बनेगा और इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस टाइप का 3-4 को क्वेश्चन अभी बनेगा सेम टू सेम। पहले क्वेश्चन को समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक किले में 44 दिनों के लिए, एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी एक किला है, उसमें सैनिक रहता है। टोटल कितना सैनिक है? 760 सैनिक है। और 760 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना स्टॉक था, कितना दिन का भोजन स्टॉक था? 44 दिनों का भोजन स्टॉक था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे पढ़ना। 31 दिनों के बाद, 31 दिनों तक कोई चेंज नहीं था, 31 दिनों तक कोई चेंज नहीं था। लेकिन 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। यानी 31 दिन के बाद 240 सैनिक किले से बाहर चला गया। तो क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है, तो शेष सैनिकों को, 240 सैनिक जैसे ही भाग गया तो बचा हुआ सैनिक को, यानी शेष सैनिक के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा ये बताओ। जो बचा हुआ सैनिक है, जो बचा हुआ सैनिक है, वो शेष खाना को कितना दिन तक खाएगा ये बताना है। देखो मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई, ध्यान से, हमको यहां पर यह नहीं पता है, हमको यहां पर यह नहीं पता है कि एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है, एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है, यह क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमको एज्यूम करके काम करना पड़ेगा, हमको एज्यूम करके काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं यहां पर मानता हूं, मैं यहां पर एज्यूम करता हूं कि एक सैनिक एक दिन में, एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है? एक सैनिक एक दिन में x केजी खाना खाता है। मैं ऐसा एज्यूम करके काम कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। एक सैनिक एक दिन में x केजी खाना खाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, उस किले में 44 दिन के लिए भोजन स्टॉक है, 760 सैनिकों के लिए भोजन स्टॉक है। तो भोजन की टोटल मात्रा कितना होगा? 44 दिन में कितना भोजन स्टॉक होगा 760 सैनिक के लिए? हमको यही निकालना है, हमको यही निकालना है। देखो मेरे भाई, ध्यान से, हमको निकालना है टोटल फूड की क्वांटिटी, हमको निकालना है टोटल फूड की क्वांटिटी, टोटल फूड की क्वांटिटी हमको निकालना है, टोटल फूड की क्वांटिटी। यानी 44 दिन के लिए कितना भोजन उसमें स्टॉक रखा हुआ है 760 सैनिकों के लिए, हमको यही निकालना है टोटल फूड की क्वांटिटी। यानी 44 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए जो खाना रखा हुआ है, आखिर वो टोटल खाना है कितना केजी, हमको ये निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला लाइन का इस्तेमाल करके आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर क्या मान के काम कर रहा हूं कि एक सैनिक एक दिन में x केजी खाना खाता है। अब बताओ मेरे भाई, टोटल सैनिक 760 है, तो एक सैनिक एक दिन में x केजी खाना खाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 760 सैनिक, 760 सैनिक, ध्यान से देखते रहना, 760 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? 760 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बताओ मेरे भाई, बताओ। एक सैनिक एक दिन में x केजी, तो 760 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? 760 गुना का x केजी, यानी 760 x केजी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या निकला? 760 सैनिक एक दिन में 760 x केजी खाना खाएगा। और टोटल खाना कितना दिन का स्टॉक है? 44 दिन का स्टॉक है। तो 44 दिन में कितना खाना खाएगा बताओ मेरे भाई। ये 760 सैनिक 44 दिन में कितना खाना खाएगा ये बताओ। 760 सैनिक एक दिन में अगर 760 x केजी खाना खाता है, तो 760 सैनिक 44 दिन में कितना खाना खाएगा ये बताओ। 44 दिन में कितना खाना खाएगा? तो एक दिन में इतना, तो 44 दिन में इतना गुना 44, इतना गुना 44, तो ये हो जाएगा 760 x गुना का 760 x गुना का 44 केजी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी ये 760 सैनिक 44 दिन में इतना केजी खाना खाएगा, इतना केजी, इतना केजी खाना खाएगा, इतना केजी,
ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ, ये 760 सैनिकों के लिए 44 दिन में कितना खाना स्टॉक था? यही ना हो जाएगा फूड की टोटल क्वांटिटी, टोटल फूड की क्वांटिटी यही ना बनेगा, यही ना बनेगा टोटल फूड की क्वांटिटी। कितना बनेगा बताना मेरे भाई, कितना यहां से बताना। 760 गुना का 44, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 760 गुना का 44 गुना का x kg, ये रहा टोटल फूड क्वांटिटी। टोटल फूड क्वांटिटी इतना था, किले में टोटल फूड क्वांटिटी इतना था, टोटल फूड क्वांटिटी इतना था, इतना केजी फूड था, 44 दिन का स्टॉक ये था, ठीक है। अब आगे बात करो, 31 दिन के बाद 240 सैनिक ने किला छोड़ दिया। ध्यान से सुना मेरे भाई, 31 दिन बाद छोड़ा ना, 31 दिन बाद छोड़ा, लेकिन 31 दिन तक तो खाना खाता रहा ना, 31 दिन तक तो खाना खाता रहा ना, 31 दिन के बाद में छोड़कर भाग गया, लेकिन 31 दिन तक ये 760 सैनिक खाना खाता रहा ना। तो तुम ये निकालो कि 31 दिन में ये 760 सैनिक कितना खाना खा गया होगा। 31 दिन तक, 31 दिन में ये 760 सैनिक कितना खाना खा गया होगा, बताओ मेरे भाई। तो तुम बताओ, यहां से पकड़ सकता है 760 सैनिक एक दिन में 760 गुना x kg खाना खाता है, तो 31 दिन में कितना खाएगा, 31 दिन में कितना खाएगा, तो 31 दिन में खाया होगा 760 गुना का x और गुना का 31 kg, गुना का 31 kg, इतना खाना खाया होगा 31 दिन तक, 31 दिन तक इतना खाना खाया होगा। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, 760 सैनिक एक दिन में 760 x kg खाना खाता है, तो 760 सैनिक 31 दिन में कितना खाया होगा, तो 760 गुना का x गुना का 31 kg नहीं खाया होगा, तो इतना खाना खा गया। टोटल क्वांटिटी ये था, उसमें से इतना खाना खा गया, 31 दिन में इतना खाना समाप्त हो गया। कितना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 760 गुना का 31 और गुना का x kg, इतना खाना खा गया होगा, इतना खाना 31 दिन में समाप्त, इतना खाना 31 दिन में समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ, इतना खाना टोटल था, इतना खाना 31 दिन में खा गया, तो तुम बताओ रिमेनिंग फूड कितना बचेगा, बताना मेरे भाई, रिमेनिंग फूड कितना बचेगा, रिमेनिंग फूड कितना बचेगा। तो ये टोटल खाना इतना था, इतना खाना खा गया, तो इसमें से इसको घटाओगे, वही तो रिमेनिंग फूड बचेगा। तो इसमें से इसको कैसे घटाओगे, तो 760 यहां भी है, x यहां भी है, 760 गुना x इसमें भी है और 760 गुना x इसमें भी है, तो 760 गुना x कॉमन हो जाएगा ना, यानी 760x कॉमन हो जाएगा। तो 760x दोनों में से कॉमन निकालोगे तो इसमें अंदर में क्या बचेगा, 44 माइनस का 31 बचेगा, तो 44 माइनस का 31 कितना हो जाएगा, तो 31 10 41 13 हो जाएगा, 13, यानी इतना केजी खाना क्या होगा, रिमेनिंग बचा होगा, इतना केजी खाना क्या होगा, रिमेनिंग बचा होगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है, शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितना दिन तक चलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रिमेनिंग सैनिक है कितना, रिमेनिंग सैनिक कितना बचा ये बताओ, रिमेनिंग सैनिक कितना बचा ये बताओ मेरे भाई, रिमेनिंग सैनिक कितना बचा ये बताओ, रिमेनिंग सैनिक कितना बचा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, 760 सैनिक था, 760 सैनिक था शुरू में, 760 सैनिक, उसमें से 31 दिन के बाद 240 फरार हो गया, 31 दिन के बाद 240 फरार हो गया, तो रिमेनिंग सैनिक कितना बचा बताना, 520 सैनिक रिमेनिंग बच गया, 520 सैनिक रिमेनिंग बच गया, 520 सैनिक रिमेनिंग बच गया, ठीक है। तो 520 सैनिक, 520 सैनिक, 520 सैनिक इस रिमेनिंग खाना को कितना दिन में खत्म करेगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, हमको यहां पे दिन की संख्या पूछ रहा है, ये खाना कितना दिन में समाप्त होगा ये निकालना, ठीक है। तो हमको क्या करना, टोटल फूड ये बचा हुआ है, अब इस फूड में 520 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा उससे भाग लगा दो, तो खाना कितना दिन तक चलेगा ये आ जाएगा। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, ये टोटल फूड इतना बचा हुआ है, अब ये कितना दिन चलेगा, तो 520 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा उससे भाग लगा दो, उससे भाग लगा दो, तो ये खाना कितना दिन है ना, कितना दिन तक चलेगा ये आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 520 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 760 सैनिक एक दिन में, ध्यान से सुना, यहां से पकड़ना, 760 सैनिक एक दिन में 760 एक्स खाता है, तो 520 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बताना, 760 सैनिक एक दिन में 760 गुना एक्स, तो 520 सैनिक एक दिन में 520 गुना एक्स, इतना केजी खाना खाएगा एक दिन में, 520 सैनिक एक दिन में, एक दिन में इतना खाना खाएगा, तो ये खाना कितना दिन तक चलेगा, बस इससे डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, 520 गुना x से भाग लगा दो, 520 गुना x से भाग लगा दो, 520 गुना x केजी से भाग लगा दो, तो ये काट कूट कर जो आएगा उतना ही दिन खाना चलेगा, उतना ही दिन खाना चलेगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये कैसे कटेगा बताना, ये कैसे कटेगा, ध्यान से सुनना, x से x चला गया, ये x से x चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 13 से ये 52 4 मरतबे चला जाएगा, और 4 से ये 76 19 मरतबे चला जाएगा, और केजी से केजी समाप्त हो गया, तो ये कितना दिन खाना चलेगा सर, 19 दिन खाना चलेगा, 19 दिन खाना चलेगा, 19 दिन, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया, अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है,
क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? 520 एक्स केजी खाना एक दिन चलता है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? इसको एक एक नियम से भी तो बना सकता है। 520 एक्स केजी खाना एक दिन चलता है, एक दिन, तो 1 केजी खाना कितना दिन चलेगा? 1 बटा का 520 एक्स आएगा, तो इतना खाना 760 गुना का एक्स, 760 एक्स गुना का 13, इतना केजी खाना कितना दिन चलेगा? तो इसमें गुना करेगा ना 720 एक्स गुना 13 से, तो बात वहीं का वहीं ना पहुंचा। 760 गुना एक्स गुना 13, 760 गुना एक्स गुना 13, 760 गुना एक्स गुना 13 में भाग लगेगा 520 एक्स से, बात वहीं का ना वहीं पर आ। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और देखो तो तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का एक दो को क्वेश्चन और देखो तो तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है, यानी 2400 सैनिक है, उसके लिए 60 दिन का खाना स्टॉक है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक सैनिक एक दिन में कितना भोजन खाता है, इसलिए यहां पर हमको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन यानी एक दिन में 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिन के बाद 900 सैनिकों शिविर से बाहर निकल गया। 43 दिन के बाद 900 सैनिक शिविर छोड़कर भाग गया। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है? बाकी जवान खाना कितना दिन तक खाएगा? ठीक है, ठीक है। अब प्रतिदिन हर एक सैनिक जब भाग गया, उसके बाद जो रिमेनिंग सैनिक बचा हुआ है, वो प्रत्येक सैनिक अब 750 ग्राम की जगह 850 ग्राम खाना खाता है। 750 ग्राम की जगह 850 ग्राम खाना खाता है, तो बाकी भोजन कितना दिन तक चलेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां फूड की टोटल क्वांटिटी निकाल लो। पहला लाइन से क्या निकल जाएगा? टोटल फूड की क्वांटिटी निकल जाएगा, टोटल फूड की मात्रा निकल जाएगा। मैं हिंदी में लिख देता हूं, टोटल फूड की मात्रा निकल जाएगा कि खाना आखिर में कितना स्टॉक था, खाना आखिर में कितना स्टॉक था, इस पहला लाइन से निकल जाएगा। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है? ध्यान से सुनना, एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है? 750 ग्राम खाना खाता है। एक सैनिक एक दिन में 750 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, हमको निकालना है कि 2400 सैनिक 60 दिन में कितना खाना खाएगा। एक सैनिक एक दिन में 750 ग्राम खाना खाता है, तो तुम बताओ मेरे भाई 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बता मेरे भाई, एक दिन में कितना खाना खाएगा? तो ये हो जाएगा 2400 गुना का 750 ग्राम, 2400 गुना का 750 ग्राम। ठीक है मेरे भाई, ये निकला 2400 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाएगा। यहां खाना 60 दिन के लिए है, तो 2400 सैनिक 60 दिन में कितना खाना खाया होगा ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, ये 2400 सैनिक 60 दिन में कितना खाना खाएगा ये बताओ। 60 दिन में कितना खाना खाएगा ये बताओ। तो एक दिन में इतना, तो 60 दिन में कितना? तो ये हो जाएगा 2400 गुना का 750 और गुना का 60, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2400 सैनिक के लिए 60 दिन में इतना खाना उपलब्ध है। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन में इतना खाना उपलब्ध है। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल फूड की मात्रा कितना हो जाएगा? टोटल फूड की मात्रा हो गया 2400 गुना का 750 और गुना का 60 और ग्राम, इतना खाना उपलब्ध है 60 दिनों के लिए। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए इतना खाना स्टॉक में है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 43 दिन के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल गया। 43 दिन के बाद निकला ना, 43 दिन के बाद निकला, लेकिन 43 दिन तक तो खाना खाता रहा ना। तो 43 दिन तक खाना खाता रहा, तो 43 दिन में ये 2400 सैनिक कितना खाना ठूस गया होगा ये बताओ। ये 43 दिन में 2400 सैनिक कितना खाना ठूस गया होगा? यहां से पकड़ना, 2400 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है, एक दिन में इतना खाना खाता है, तो तुम बताओ 43 दिन में कितना खाना खाया होगा? यहीं से पकड़ लो, एक दिन में कितना खाता है? 2400 गुना का 750, एक दिन में 2400 गुना का 750, तो 43 दिन में कितना खाएगा? 2400 गुना का 750 गुना का 43 ग्राम, 24 दिन में इतना खाना खाया होगा। 24 दिन में इतना खाना खाया होगा, तो इतना खाना इसको खिलाओ, इतना खाना इसमें से निकालो। 2400 गुना का 750 गुना का 2400 गुना का 750 गुना का 43 ग्राम, इतना खाना खा गया। टोटल खाना इतना था, टोटल खाना इतना था, इतना खाना खा गया, इतना खाना खा गया। तो तुम बताओ कितना खाना बचा होगा? रिमेनिंग फूड कितना बचा होगा?
रिमेनिंग फूड कितना बचा होगा ये बताओ, रिमेनिंग फूड कितना बचा होगा ये बताओ। तो इसमें से इसको घटाओ ना, इसमें से इसको घटाओ। तो 2400 यहां भी है, 2400 यहां भी है, 750 यहां भी है, 750 यहां भी है। तो 2400 गुना 750 तो कॉमन ही निकल जाएगा। 2400 गुना 750 तो कॉमन ही निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? 60 माइनस 43। तो 60 माइनस 43 कितना हो जाएगा बताना? ये 17 हो जाएगा, 17। तो रिमेनिंग फूड कितना बचा? इतना बचा। रिमेनिंग फूड कितना बचा? इतना बचा। अब ध्यान से सुनना, अब बाकी जवानों के लिए खाना कितना दिन तक चलेगा? ये जो रिमेनिंग फूड है ये कितना दिन तक चलेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कितना सैनिक छोड़कर भाग गया? ये खाना कितना सैनिक खाएगा? 2400 सैनिक थोड़ी ना खाएगा। 43 दिन के बाद 900 सैनिक तो फरार हो गया ना। तो 2400 में से 900 सैनिक तो भाग गया। तो 2400 में से 900 सैनिक भाग गया, तो बचा कितना सैनिक? तो बचा 1500 सैनिक, बचा 1500 सैनिक। तो 1500 सैनिक के लिए ये रिमेनिंग खाना कितना दिन तक चलेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम ये निकालो कि ये 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा। एक दिन में जितना खाना खाएगा उससे डिवाइड कर दो तो दिन की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो ये 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब प्रत्येक सैनिक, अब जो रिमेनिंग सैनिक है वो प्रतिदिन 850 ग्राम खाना खाता है। पहले 750 ग्राम खाता था, अब 850 ग्राम खाना खाता है। तो 1500 सैनिक एक दिन में 850 ग्राम खाना खाता है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो हमको बताओ 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बताना। अगर एक सैनिक एक दिन में 850 ग्राम खाना खाता है, ध्यान से सुनना, एक सैनिक एक दिन में 850 ग्राम खाना खाता है, तो 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? तो डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? तो एक दिन में खाना खाएगा 1500 गुना का 850 ग्राम। ये क्या निकला? ये 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा वो निकला। 1500 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा वो निकल गया। ठीक है, अब 1500 सैनिक एक दिन में जितना खाना खाता है उसमें इसमें भाग लगा दो, इसमें भाग लगा दो। यहां जगह नहीं है, मैं यहां भाग लगा रहा हूं। 2400 गुना का कितना है? 750 गुना का 750 गुना का 17। इसमें मैं भाग लगा रहा हूं। किससे भाग लगा रहा हूं बताना? 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा उससे मैं भाग लगाऊंगा। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा? नंबर ऑफ डेज निकल कर आएगा, यानी खाना कितना दिन तक चलेगा वो निकल कर आएगा। तो यहां बताओ मेरे भाई किससे भाग लगाना है? 1500 गुना 850 से भाग लगाना है। 1500 गुना 850 से भाग लगाना है। तो क्या निकल कर आएगा? नंबर ऑफ डेज निकल कर आएगा। ठीक है मेरे भाई, जो कटने फुटने वाला उसको काट लो। देखो, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो यहां भी चला गया, 17 से 85 5 मरतबे चला गया, 15 पचे 75 ये समाप्त हो गया। तो तुम बताओ ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 24 बचा। तो ये खाना कितना दिन तक चलेगा? मात्र सर 24 दिन तक ही चलेगा। ये रिमेनिंग खाना कितना दिन तक चलेगा? 24 दिन तक ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, इस टाइप का 2-3 को क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, इसको ध्यान से समझना। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा सा चेंज होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना। 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। और प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम खाना खाता है। इसमें दे रखा है कि एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। हमको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर भाग गया। 22 दिन के बाद 1600 सैनिक भाग गया, लेकिन 22 दिन तक खाता रहा ना, ये काम आएगा आगे। बाहर से निकल गया और उसके बाद 22 दिन के बाद 1600 सैनिक बाहर भाग गया और कुछ सैनिक शिविर में शामिल भी हो गया। इसमें नया क्या ऐड हो गया? सिर्फ बाहर भागा हो तो भगा ही भागा, कुछ नया सैनिक शिविर में शामिल भी हो गया, कुछ सैनिक शिविर में शामिल भी हो गया। जहां प्रत्येक नया सैनिक, इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक नया सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाता है। जो नया सैनिक घुसाना शिविर में वो एक दिन में 1000 ग्राम खाना खाता है। तो पूरा भोजन 37 दिनों तक चला। तो पूरा भोजन कितना दिन तक चला? जो रिमेनिंग भोजन था वो 37 दिनों तक चला, 37 दिनों तक चला। तो फिर शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या बताना क्या होगा? तो मैं मान लेता हूं कि शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या n गो सैनिक है, n गो सैनिक, यानी n गो जो सैनिक है वो नया शिविर में आया है। मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। और यही n का मान निकालना है, यही n का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला लाइन से यहां से टोटल फूड की क्वांटिटी आ जाएगा, टोटल फूड की मात्रा आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, टोटल फूड की कितना मात्रा था स्टॉक में? टोटल फूड की मात्रा कितना था स्टॉक में, ये बताओ। ठीक है, तो तुमको यहां का है ना, कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे भाई, कैसे निकलेगा? एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है? एक सैनिक एक दिन में 1250 ग्राम खाना खाता है। ध्यान से सुनना, एक सैनिक
एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है? तो एक सैनिक एक दिन में 1250 ग्राम खाना खाता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 4000 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई 4000 सैनिक 4000 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा बताओ? तो 4000 गुना का 1250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 4000 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है, तो 4000 सैनिक ने कितना खाना स्टॉक में है? कितना दिन तक खाना स्टॉक में? 40 दिन के लिए, 40 दिन का खाना स्टॉक में है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4000 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है, तो 4000 सैनिक 40 दिन में कितना खाना खाया होगा ये बताओ? 40 दिन में कितना खाना खाएगा ये बताओ? 40 दिन में कितना खाना खाएगा? एक दिन में इतना, तो 40 दिन में कितना? तो 4000 गुना का 1250 गुना का 40 ग्राम, इतना खाना खाएगा 40 दिन में, इतना खाना खाएगा 40 दिन में। तो यही ना फूड की टोटल मात्रा हो जाएगा, फूड की मात्रा यही ना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4000 गुना का 1250 गुना का 1250 और गुना का 40 इतना ग्राम फूड की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। टोटल फूड की मात्रा यही होगा जो 4000 सैनिक को लिए 40 दिन के लिए स्टॉक था, ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर निकल गया और कुछ सैनिक शिविर में आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर निकल गया। तो तुम बता मेरे भाई 22 दिन के बाद बाहर निकला ना, 22 दिन के बाद बाहर निकला, तो 22 दिन तक तो ये खाना खाता होगा ना, 22 दिन तक तो खाना खा के निकला होगा। तो 22 दिन तक ये 4000 सैनिक ये खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा? अरे 22 दिन के बाद 1600 सैनिक बाहर निकला, लेकिन 22 दिन तक तो खाना खा गया होगा ना, 22 दिन तक तो खाना खाया होगा ना। तो 22 दिन में कितना खाना खाया होगा बताओ मेरे भाई? 22 दिन तक ये 4000 सैनिक खाना खाया होगा। तो तुम बता मेरे भाई 22 दिन में ये 4000 सैनिक कितना ग्राम खाना खाया होगा? एक सैनिक एक दिन में 1250 ग्राम खाना खाता है, तो 4000 सैनिक, या यहां से पकड़ लो, इस लाइन से पकड़ लो, 4000 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है, तो 4000 सैनिक 22 दिन में कितना खाना खाया होगा? तो 4000 गुना का 1250, 4000 गुना का 1250 और 22 दिन में कितना खाना खाया होगा? तो 4000 गुना का 1250 गुना का 22 ग्राम, इतना खाना खाया होगा, ठीक है मेरा भाई। 22 दिन तक तो खाना खाया ये 4000 सैनिक, तो 22 दिन में इतना खाना समाप्त हो गया होगा। कितना खाना समाप्त हो गया होगा बताना? 4000 गुना का 1250 गुना का 22 ग्राम, इतना खाना ये 22 दिन में खा गया। ये 4000 सैनिक 22 दिन तक इतना खाना खा गया। तो इतना खाना खा गया, तो रिमेनिंग खाना कितना बचा हुआ है ये बताओ? रिमेनिंग फूड कितना बचा हुआ है ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्या हो रहा है रे? रिमेनिंग फूड कितना बचा हुआ है ये बताओ? यहां से रिमेनिंग फूड कितना बचा हुआ होगा ये बताओ मेरे भाई? रिमेनिंग फूड कितना बचा हुआ होगा? तो इसमें से इसको घटाओ, तो 4000 यहां भी है, 4000 यहां भी है, 1250 यहां भी है, 1250 यहां भी है, तो घटाओगे तो क्या बनेगा? 4000 गुना का 1250, 4000 गुना का 1250 गुना 40 माइनस 22 हो जाएगा। तो 40 में से 22 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 रिमेनिंग फूड कितना बचा होगा? इतना फूड बचा होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना फूड बचा होगा। तो इस बचा हुआ फूड को कौन खाएगा? इस बचा हुआ फूड को कौन खाएगा? जो सैनिक बचेगा वो खाएगा, और जो सैनिक नया घुसा वो भी अब खाएगा। अरे खाने मेरा बात समझ रहा है? जो सैनिक भाग गया वो तो भाग गया, जो बच जाएगा सैनिक वो खाएगा ये रिमेनिंग फूड को, और जो नया सैनिक का भी एंट्री हुआ है तो वो भी अभी इस रिमेनिंग फूड को खाएगा। तो ये खाना कितना दिन तक चलेगा? ये खाना कितना दिन तक चलेगा? तो ये खाना रिमेनिंग फूड जो है, ये रिमेनिंग फूड 37 दिन तक चला है। तो तुमको नए शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या पूछ रहा है क्या होगा? तो तुम बताओ भाई ये रिमेनिंग खाना को कितना लोग खाएगा ये बताओ? तो सबसे पहले हमको इतना बताओ, 4000 टोटल सैनिक में से कितना भाग गया? 4000 सैनिक में से 1600 भाग गया। ध्यान से सुना, मैं यहीं पे लगा देता हूं। 4000 सैनिक में से 1600 भाग गया, तो 4000 सैनिक में से 1600 भाग गया, तो बचा कितना सैनिक? तो बचा 2400 सैनिक। बचा कितना सैनिक? 2400 सैनिक। ये सैनिक रिमेनिंग बच गया, ये सैनिक रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और एन गो सैनिक नया भी आ गया, और एन गो सैनिक नया भी आ गया, एन गो सैनिक नया भी आ गया, एन गो सैनिक नया भी आ गया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब तुम बताओ ये बचा हुआ खाना कितना दिन तक चला? ये बचा हुआ खाना कितना दिन तक चला? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा हुआ खाना 37 दिन तक चला, तो यहां पर 37 हो जाएगा, यहां पर 37 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में किस चीज से मैं भाग लगाऊंगा बताना? नीचे में मैं किस चीज से भाग लगाऊंगा? तो नीचे में भाग लगाऊंगा 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा?
उस प्लस वो और प्लस n सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा वो, इन दोनों के योगफल से मैं नीचे भाग लगाऊंगा तो खाना कितना दिन तक चलेगा वो आ जाएगा, और कितना दिन तक चला वो 37 दिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो बताओ ना, यहां पर ये चीज दे रखा है, ये चीज पीछे का गायब है। तो तुम बताओ 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, बताओ मेरे भाई 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा। ध्यान तो सुना, ये पुरनका सैनिक है, तो 4000 सैनिक एक दिन में खाना खाता है, 4000 गुना 1250 ग्राम, तो 2400 सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, तो ये खाएगा एक दिन में 2400 गुना का 1250 ग्राम। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, 4000 सैनिक एक दिन में 4000 गुना 1250 खाता है, तो 2400 सैनिक पुरनका 2400 गुना का 1250 खाएगा ना, तो ये 2400 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाएगा, एक दिन में इतना खाना खाएगा। और ये n गो सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, ये n गो सैनिक एक दिन में कितना खाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो नया सैनिक होता है वो एक सैनिक एक दिन में 1000 ग्राम खाना खाता है। एक सैनिक एक दिन में, ध्यान से सुनना, जो नया सैनिक आया है उसमें से एक सैनिक एक दिन में कितना खाना खाता है, एक सैनिक एक दिन में 1000 ग्राम खाना खाता है, एक सैनिक एक दिन में 1000 ग्राम खाना खाता है। तो तू बता मेरे भाई n गो सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, n गो सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा। हमको एक दिन का खाना निकालना है, ठीक है, हमको एक दिन का खाना निकालना है। तो n गो सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, तो 1000 गुना का n ग्राम इतना खाना खाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो n गो सैनिक एक दिन में कितना खाना खाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 n ग्राम, 1000 n ग्राम, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ ये खाना कौन कौन खाएगा, तो सर ये 2400 सैनिक जो बचा हुआ है वो भी खाएगा रिमेनिंग खाना, ये रिमेनिंग खाना, और जो ये n गो सैनिक एंट्री मारा है ये भी खाएगा रिमेनिंग खाना, यानी ये सब मिलकर रिमेनिंग खाएगा। तो ये सब मिलकर अगर रिमेनिंग खाना खाएगा तो टोटल कितना खाना खा जाएगा बताओ। 2400 सैनिक ये है और n गो सैनिक ये है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2400 सैनिक और प्लस n गो सैनिक मिलकर एक दिन में कितना खाना खा जाएगा। ये 2400 सैनिक और n सैनिक मिलकर एक दिन में कितना खाना खा जाएगा, तो ये 2400 सैनिक एक दिन में इतना खाता है और n सैनिक एक दिन में इतना खाता है, तो 2400 सैनिक प्लस n सैनिक मिलकर एक दिन में कितना खाना खा जाएगा। तो एक दिन में कितना खाना खा जाएगा बताना मेरे भाई, तो एक दिन में खाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, अरे एक दिन में ये इतना खाता है, एक दिन में इतना खाता है। 2400 सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है और n गो सैनिक एक दिन में इतना खाना खाता है, तो 2400 सैनिक प्लस n सैनिक मिलकर एक दिन में टोटल कितना खाना खाएगा, तो 2400 गुना का 1250 प्लस का 1000 NKG कितना खाना खाएगा बताओ मेरे भाई, कितना खाना खाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कितना खाना खाएगा एक दिन में, ये सब मिलकर कितना खाएगा, तो 2400 गुना का 1250, 2400 गुना का 1250 और प्लस का हो जाएगा 1000 NKG, प्लस का हो जाएगा 1000 N, इतना ग्राम खाना खाएगा। ये नया प्लस पुराना ये सभी मिलकर एक दिन में कितना खाना खाएगा उतना खाना खाएगा, और एक दिन में जितना खाना खाएगा उससे भाग लगाओ ना, एक दिन में जितना खाना खाता उससे भाग लगाओ ना, खाना कितना दिन तक चलेगा वो आ जाएगा। तो खाना कितना दिन तक चलेगा वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, बस उसमें भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है बताना, यहां भाग लगेगा 2400 गुना का 1250, 2400 गुना का 1250 और प्लस का 1000 N, प्लस का 1000 N, इससे भाग लगेगा, ठीक है मेरे भाई। इससे भाग लगाओगे कितना दिन चलेगा, ये 37 दिन तक चलता है, क्वेश्चन में दे रखा है, बस इसको सॉल्व करेगा तो n का माना जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो n का माना जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा बताओ मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो नीचे में 2 जीरो यहां है, ठीक है, नीचे में 3 जीरो, 2 जीरो यहां है, 1 जीरो यहां है, 3 जीरो, ठीक है, ऊपर में कितना जीरो बनेगा, 3 1 4 जीरो है, ऊपर में 4 जीरो है, तो यहां से बताओ मेरे भाई 2 जीरो इसके पास है, 1 जीरो इसके पास है और 1 जीरो इसके पास है, तो 4 जीरो कॉमन खिंचा जाएगा, यानी 1 पे 4 जीरो कॉमन खिंचाएगा, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका 3 और 1 जीरो इसका 4, तो यहां से 2 1 3 1 4 जीरो ऊपर से ऊपर कट गया, नहीं कट गया, अरे 1 पे 4 जीरो कॉमन खींचेगा ऊपर में, नीचे में भी आ जाएगा 1 पे 4 जीरो, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा ना, ऊपर से नीचे कट जाएगा ना। तो तुम बताओ यहां से बचा क्या, देखो ध्यान से मेरे भाई, यहां से बचा क्या, 125 की गुना 4 में होगा, तो 125 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 500, और 500 की गुना 18 में होगा तो 500 की गुना 18 में होगा तो 5 की गुना 18 में होगा तो 90, 500 की गुना 18 में होगा तो 9000 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 9000 बच गया, ये 9000 बच गया। अब नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे में क्या बच जाएगा बताना, नीचे में क्या बच जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई,
नीचे में क्या बच जाएगा, तो नीचे में बच जाएगा 100 है यहां पे जोड़ में, और 24 गुना का 125 है, तो 125 गुना का 24 करेंगे तो कितना आएगा, 125 गुना का 24 करेंगे तो कितना आएगा बताना मेरे भाई, ये 24 पंजे 120 के जीरो हासिल 12 हो जाएगा, 24 दूनी 48, और 48 और 12 60 के जीरो हासिल 6 हो जाएगा, 24 6 30 हो जाएगा 30, यानी 3000 होगा 3000। तो यहां से कितना बनेगा 3000, 3000 होगा, और 3000 प्लस का 100 एन होगा, नहीं 3000 प्लस का 100 एन होगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा 3000 3000 और प्लस का 100 एन, प्लस का 100 एन हो जाएगा, 100 एन, 100 एन हो जाएगा, 100 एन बराबर में क्या आएगा बताना, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 37, बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 37, ठीक है, बराबर में आएगा 37। देखो बराबर ध्यान से, एक चीज यहां पे मिस्टेक है, ठीक है, एक चीज यहां पर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, देखो अब पूरा भोजन 37 दिनों तक चला, देखो बराबर ध्यान से, यहां रिमेनिंग भोजन नहीं है, पूरा भोजन 37 दिन तक चला, तो पूरा भोजन 37 दिन तक चला, तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरा भोजन को चलना चाहिए था कितना दिन, 40 दिन, और कितना दिन चला, 37 दिन चला, ठीक है, तो तुम बताओ ये रिमेनिंग फूड कितना दिन तक चला होगा, ये बताओ। देखो 22 दिन तो पहले खाकर भाग गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 22 दिन तो पहले खाकर भाग गया, 40 दिन में से 22 दिन तो खा गया, ठीक है, 40 दिन में से 22 दिन खा गया, तो 40 में से 22 दिन खा गया, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बचा कितना दिन, 40 में से 22 दिन खा गया, 40 में से 22 दिन तो निकल गया, और पूरा खाना 37 दिन चलता है, पूरा खाना 37 दिन चलता है, तो 22 दिन तो ऑलरेडी खा लिया, 22 दिन तो ऑलरेडी खा लिया, तो बचा हुआ खाना, पूरा खाना 37 दिन चलता है, तो बचा हुआ खाना कितना दिन तक चला होगा ये बताओ, तो बचा हुआ खाना 15 दिन तक, 15 दिन तक चलेगा, तो बताओ ना यार, पूरा खाना 40 दिन तक चलता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में बोला हुआ है कि पूरा भोजन 37 दिन में खत्म हो गया, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी भोजन 37 दिन में खत्म हो गया, तो 22 दिन तो ऑलरेडी खा के भाग गया ना, तो 22 दिन तो ऑलरेडी खा के भाग गया, और पूरा भोजन 37 दिन चलता है, इसका मतलब रिमेनिंग भोजन कितना दिन चला होगा, तो रिमेनिंग भोजन 15 दिन चला होगा ना, तो 22 दिन ये खाया, 15 दिन रिमेनिंग भोजन चला, तभी तो पूरा भोजन 37 दिन तक चलेगा, तो रिमेनिंग भोजन यहां पे कितना होगा, यहां पे 37 ना होकर यहां पे कितना होगा, 15 होगा, 37 ना होकर यहां पर कितना होगा, 15 होगा, बस इतना ही चेंज करना था, यही कहता कि रिमेनिंग भोजन 37 दिन तक चला तो यहां 37 होता, ये रिमेनिंग खाना 37 दिन तक चला तो ये 37 होता, लेकिन पूरा खाना 37 दिन तक चला, तो पूरा खाना 37 दिन तक चला, तो 22 दिन तो ऑलरेडी खा के भाग गया, 37 दिन में 22 दिन तो ऑलरेडी खा के भाग गया ये कुछ सैनिक, तो 22 दिन तो खा लिया, तो बचा हुआ जो खाना था वो 22 दिन 37 पूरा खाना में 22 दिन खा के भाग गया, तो बचा हुआ खाना कितना दिन चला होगा, अरे बताओ ना, पूरा खाना 37 दिन तक चलता है, तो 22 दिन ऑलरेडी खा गया, तो बचा हुआ खाना 15 दिन चलेगा, बचा हुआ खाना 15 दिन चलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से बताना, यहां पे 37 ना होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहां पर 37 ना होकर क्या हो जाएगा, यहां पे 15 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, 15 से ये कट जाएगा, 15 छक 90, ये 600 हो जाएगा, 600, ये 600 हो जाएगा, 600, ठीक है, ये 600 हो जाएगा, 600, यहीं पे मिस्टेक है क्या, 18, कैलकुलेशन कराना आगे जरा, कैलकुलेशन होगा तो क्रॉस गुना होगा, तो 3000 प्लस का 100 एन बराबर 600 होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3000, 3000 प्लस का 100 एन बराबर कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 100 एन बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600, ठीक है, ठीक है, यहां पर कहीं पे मिस्टेक है क्या, 15 छक 90, 600।
देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैं इसको फिर से काट कूट कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां फिर से काट कूट कर रहा हूं, इसको मैं फिर से काट कूट कर रहा हूं, यहां पर मिस्टेक है, इसको मैं फिर से काट कूट कर रहा हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये कितना था, ये था 4000, और ये कितना था 1250 गुना 18, ये कितना था 2400, ये कितना था 1250, और ये कितना था 1000 बराबर कितना था 15। मैं इसको फिर से काट कूट कर रहा हूं, यहां पे काटने में मिस्टेक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर से कितना नीचे से कितना जीरो कॉमन आएगा, देखो 2 जीरो एक है, 3 जीरो एक, 2 जीरो यहां, 1 जीरो यहां है, तो 1 पे 3 जीरो इसमें है, और 1 पे 3 जीरो इसमें है, तो 1 पे तीनों जीरो नीचे से कॉमन आएगा, नीचे से 1 पे 3 जीरो कॉमन आएगा, तो ऊपर से 1 पे 3 जीरो से नीचे से 1 पे 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका चला जाएगा, ये 3 जीरो यहां से आएगा, 3 जीरो यहां से आएगा, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। 2 1 3 जीरो यहां से कॉमन आएगा, 3 जीरो यहां से कॉमन आएगा, तो ये 3 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 इनमें सब समाप्त हो गया, और यहां से 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ मेरे भाई क्या बचेगा, अब बताना क्या बचेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 125 की गुना, 125 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 500, 500, और 500 पे 1 जीरो पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 500 पर 1 जीरो पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5000, तो 5000 गुना का कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब नीचे से कितना बचेगा बताना, नीचे से कितना बचेगा, 24 गुना का कितना है, ये 24 गुना का 125 होगा, तो 24 गुना का 125 कितना होगा, ये 24 गुना का 125 कितना होगा, ये 24 गुना का 125 हो जाएगा 3000, तो ये हो जाएगा 3000, ये 3000 प्लस का कितना हो जाएगा n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 15 हो जाएगा, बराबर यहां से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे भाई, यहां से अगला काटकूट करेगा तो क्या बनेगा बताना, अगला काटकूट करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। देखो 3 छक 18 चला जाएगा, और 3 पचे 15 चला जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 5000 कितना मरतबे चला जाएगा, ये 1000 मरतबे चला जाएगा, 1000 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन गया, ऊपर में हमारे पास जगह नहीं है, यहां पर ऊपर में क्या बन गया, 1000 गुना 6 कितना हो जाएगा, 1000 गुना 6 हो जाएगा 6000, 1000 गुना 6 हो जाएगा 6000, और नीचे में 3000 प्लस का n है, इधर कुछ बचा नहीं है, तो क्रॉस गुना होगा तो 1 से गुना होगा, तो इधर कितना बन जाएगा, 3000 प्लस का n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 प्लस का n हो जाएगा, ठीक है। 3000 इधर आएगा, 3000 इधर आएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3000 इधर आएगा, तो 6000 में से 3000 घटाओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, नहीं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, यानी n जो सैनिक था, कितना सैनिक शामिल हुआ, 3000 सैनिक इसमें शामिल हुआ, 3000 सैनिक इसमें शामिल हुआ, ठीक है, ठीक है। हम यहां पर मिस्टेक खा गए थे सबसे पहला कि पूरा भोजन 37 दिन तक चला है, ठीक है, हमको लगा रिमेनिंग भोजन 37 दिन तक चला है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, ठीक है, कि 60 दिन में मैं सड़क बना के कंप्लीट कर दूंगा। आगे पढ़ो, उसने 150 लोगों को रोजगार दिया, उसने 150 लोगों को रोजगार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 60 दिन में ये 150 लोगों ने सड़क बना के फिट कर दिया, ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, 150 लोगों को काम पे रखा, ठीक है, और ये नहीं बोल रहा है कि ये 60 दिनों में ये 150 लोगों ने ये सड़क बना के दे दिया, ऐसा नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि 60 दिन में इसका टारगेट है, सड़क को बनाने का टारगेट है, 60 दिन का टारगेट है, 60 दिन का, लेकिन 150 लोगों को शुरू में ये रोजगार दिया, 150 लोगों को काम पे रखा, 150 लोगों को काम पे रखा। 45 दिन के बाद, 45 दिन के बाद उन्होंने 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, ठीक है मेरे भाई, 45 दिन तक तो यही 150 लोगों तक काम करता रह गया, 45 दिन तक तो यही 150 लोगों से काम करवाया, तो 45 दिन के बाद 130 को और पुरुषों को नियुक्त किया, ठीक है मेरे भाई, यानी काम में कुछ कमा होगा, ठीक है, इसलिए 45 दिन तक तो यही सब काम किया 150 लोग, उसके बाद 45 दिन के बाद 130 और पुरुषों को नियुक्त कर लिया, यानी एक्स्ट्रा 130 पुरुष को और ले लिया, ठीक है, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया, जिसके कारण काम समय पर समाप्त हो गया, इसका मतलब जो टारगेट था 60 दिन का, तो काम 60 दिन में समाप्त हो गया, काम 60 दिन में समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्ञात करें यदि अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता, अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं रखता तो काम कितना देर से पूरा होता, तो काम कितना देर से पूरा होता। देखो मेरा भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
यदि एक्स्ट्रा आदमी नहीं रहता, एक्स्ट्रा आदमी को काम पे नहीं लगाता, ये 130 को जो एक्स्ट्रा आदमी काम पे लगाया है 45 दिन के बाद, अगर इसको काम पे नहीं लगाता तो ये काम कितना डिले होता, 60 दिन से कितना ज्यादा क्रॉस कर जाता, ये बताओ। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 लोगों का जो काम था वो 130 आदमी ऑलरेडी आके कर दिया। नहीं, ये 150 लोगों का जो काम था उसको ये 130 आदमी कर दिया। ठीक है, इसलिए काम समय पर समाप्त हो गया। अगर ये 150 लोगों का काम 130 आदमी नहीं करता तो काम में डिले हो जाता। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि काम में कितना डिले होता। अब पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन में एक आदमी का एफिशिएंसी मान के काम करूंगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में मानता हूं कि एक आदमी का जो एफिशिएंसी है, एक आदमी का एफिशिएंसी m है m, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, यानी एक आदमी एक दिन में m यूनिट का काम करता है, चाहे पुराना वाला हो या नया वाला हो। अगर इसमें 130 आदमी का अलग एफिशिएंसी रहता तो क्वेश्चन में बोलता कि ये 130 आदमी का अलग एफिशिएंसी है और ये 150 आदमी का अलग एफिशिएंसी है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। इसका मतलब ये सभी का एफिशिएंसी सेम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि ये 150 आदमी कितना दिन तक काम किया फाइनली, ये बताओ। ये 150 आदमी फाइनली कितना दिन तक काम किया होगा। देखो टोटल काम 60 दिन में समाप्त हुआ है, तो 150 आदमी 45 दिन के बाद ना ज्वाइन किया है, तो 45 दिन के बाद भी ये 150 आदमी खटा है। 150 आदमी हमेशा खटा है, काम टोटल 60 दिन में समाप्त हुआ है, तो ये 150 आदमी टोटल का टोटल 60 दिन खटा है। ये 150 आदमी टोटल कितना दिन खटा है इस काम में, टोटल 60 दिन खटा है, 60 दिन। ठीक है मेरे भाई, ये 150 आदमी टोटल 60 दिन खटा है, 60 दिन खटा है। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई ये 130 आदमी कितना दिन खटा है। यहां पर 150 आदमी होगा, यहां पर 150 आदमी होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 150 आदमी टोटल 60 दिन खटा है, ये 150 आदमी टोटल कितना दिन खटा है, 60 दिन खटा है। और तुम बताओ मेरे भाई ये जो बाद में शामिल हुआ है 130 आदमी, ये जो बाद में शामिल हुआ है 130 आदमी, ये कितना दिन खटा होगा ये बताओ। ये तो 45 दिन के बाद एबे किया है, ये तो 45 दिन के बाद एबे किया है, तो टोटल काम 60 दिन में समाप्त हुआ है, 45 दिन के बाद एबे किया है, तो ये 15 दिन ना खटा होगा, ये 15 दिन ना खटा होगा, तो ये 130 आदमी 15 ही दिन खटा होगा, ये 130 आदमी 15 ही दिन खटा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ अगर ये 130 आदमी 15 दिन खटा है तो 15 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, कितना यूनिट का काम किया होगा। तो एक आदमी का एफिशिएंसी m है m, एक आदमी का एफिशिएंसी m है m, तो 130 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 130 गुना का m, 130 गुना का m। ये हुआ 130 आदमी का एफिशिएंसी, यानी 130 आदमी एक दिन में 130 m यूनिट काम किया होगा, तो एक दिन में 130 यूनिट m काम किया होगा, तो 130 आदमी 15 दिन खटा है, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, ये 130 आदमी 15 दिन में 130 आदमी 15 दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा, इतना यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई। और 130 आदमी जो 15 दिन में इतना यूनिट का काम किया है वो 150 आदमी के हिस्से का काम कर दिया, 150 आदमी के हिस्से का काम कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 150 आदमी के हिस्से का काम ये कर दिया, 130 आदमी कर दिया। अगर यही काम जो 130 आदमी किया है, इतना यूनिट काम अगर ये 150 आदमी किया होता तो इसको कितना दिन लगता बताओ। अगर यही काम अगर ये 150 आदमी किया होता तो इसको कितना दिन लगता, यानी इतना यूनिट का काम अगर 150 आदमी करता तो कितना दिन लगता। तो 150 आदमी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 150 गुना का m, यानी एक दिन में 150 आदमी कितना यूनिट का काम करेगा, 150 m यूनिट का काम करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर यही काम इतना यूनिट का काम 150 आदमी करेगा तो कितना दिन लगाएगा। तो 150 आदमी के एक दिन के एफिशिएंसी से भाग लगाओ, 150 आदमी के एक दिन की एफिशिएंसी से भाग लगाओ, तो यहां नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अरे बताओ ना, ये टोटल वर्क है, ये 150 आदमी का एक दिन का एफिशिएंसी है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी बराबर नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 150 आदमी अगर इतना यूनिट काम किया किया होता तो इसको कितना दिन लगता। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 15 से 15 चला गया, तो कितना दिन लगता है इसको, 13 दिन लगता, 13 दिन, इसको 13 दिन लगता। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 150 आदमी अगर 130 आदमी का जो ये काम था उसको अगर ये 150 आदमी करता तो इसको कितना दिन लगता, 13 दिन लगता, 13 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 130 आदमी आकर इसके 13 दिन का काम कम कर दिया। ये 150 आदमी के 13 दिन का काम कर दिया, 13 दिन का काम कम कर दिया, 13 दिन का काम कम कर दिया। ये 130 आदमी आकर इस आदमी के 13 दिन का काम कम कर दिया। ठीक है, अगर ये आदमी नहीं आता, ये 130 आदमी नहीं आता, तो ये 150 आदमी को 13 दिन और ज्यादा लगता, ये काम खत्म करने में 13 दिन और ज्यादा लगता। तो ये काम खत्म हुआ 60 दिन में,
अगर ये नहीं आता, अगर ये आदमी नहीं आता, 130 आदमी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ता, तो इस काम को खत्म होने में 13 दिन और ज्यादा लगता, 13 दिन और ज्यादा लगता। तो ये काम कितना देर से होता, कितना दिन में, है ना, कितना देर से पूरा होता, तो 13 दिन और ज्यादा लगता। तो काम कितना देर से पूरा होता, तो 13 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता। ये काम खत्म होने में 13 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये निकालो ना कि एक्स्ट्रा आदमी कितना यूनिट का काम किया। अगर ये काम 150 आदमी करता तो इसको कितना दिन लगता, 13 दिन लगता। इसका मतलब ये 130 आदमी आकर ये 150 आदमी के 13 दिन का काम कम कर दिया ना। 13 दिन का काम इसका ये कर दिया 130 आदमी। अगर ये नहीं आता तो जितना दिन में काम समाप्त होने वाला होता, 60 दिन में ये नहीं होता समाप्त, 13 दिन और चढ़ जाता, 13 दिन काम और एक्स्ट्रा भागता। वो तो 130 आदमी आया जो 13 दिन का काम निपटा दिया, तो काम 60 दिन में समाप्त हो गया। अरे तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल काहे नहीं करता है क्वेश्चन को समझने में? 2-4 बार इसको देखो तब जाके समझ में आएगा। सवाल नंबर 76 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 76 देखो। अब यहां से फिर से नया टाइप आ गया क्वेश्चन, फिर से नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से सुनना। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाता है। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाता है। तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको यहां पर मानना है, क्या मानेगा बताना। हमको यहां पर यह मान के काम करना है कि एक व्यक्ति 1 घंटा काम करके कितना पैसा कमाता है। एक व्यक्ति 1 घंटा काम करके कितना पैसा कमाता है। तो मैं मानता हूं एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, यानी 100 रुपया प्रति घंटा, 100 रुपया प्रति घंटा। एक व्यक्ति का जो इनकम है, एक व्यक्ति का जो इनकम है, मैं यहां पे मान के काम करूंगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक व्यक्ति का जो इनकम है, जैसे तुम इफिशिएंसी मानता है ना, तो ये इफिशिएंसी तो है। एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, मैं इफिशिएंसी मान लिया एक व्यक्ति का। यहां पे 900 रुपया है, टोटल वर्क 900 रुपया है, तो यहां पर यूनिट नाम लेकर मैं रुपया मानूंगा कि एक व्यक्ति 1 घंटा में कितना रुपया कमाएगा। यहां घंटा भी है और दिन भी है, यहां घंटा भी है दिन भी है, ठीक है। चलो तो तुम बता मेरे भाई, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाता है। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाता है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो यहां से बताना टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा कितना कमाया। देखो यहां पहले यह बताओ, इस 900 रुपया को छोड़ो। अगर 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा, प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा, 15 व्यक्ति अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा तो वो कितना पैसा कमाएगा, उसके अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 1 घंटा काम करके, ऐसे तुमको समझाना पड़ेगा, ऐसे तुमको समझाना पड़ेगा, तब तुम्हारे भेजा में घुसेगा। एक व्यक्ति 1 घंटा में क्या रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है। एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 6 घंटा में कितना रुपया कमाएगा? एक व्यक्ति 6 घंटा में कितना रुपया कमाएगा? तो 1 घंटा में 100 रुपया, तो 6 घंटा में 600 रुपया कमाएगा, 600 रुपया कमाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 6 घंटा में 600 रुपया कमाएगा, तो 15 व्यक्ति 6 घंटा में कितना कमाएगा? यहां डाटा है 15 व्यक्ति 6 घंटा काम करता है, तो 15 व्यक्ति 6 घंटा में कितना रुपया कमाएगा? तो एक व्यक्ति 6 घंटा में 600 रुपया कमाता है, तो 15 व्यक्ति 6 घंटा में कितना कमाएगा? एक व्यक्ति 6x, तो 15 व्यक्ति 15 गुना का 6x, तो 15 गुना का 6x का मतलब क्या हो गया? 90x रुपया कमाएगा, 90x रुपया कमाएगा, ठीक है, 90x रुपया कमाएगा, ठीक है मेरा भाई, 90x रुपया कमाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाता है, यानी 90x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 90x का वैल्यू कितना है? 900 रुपया है, 900 रुपया, ध्यान रखना इसको। 90x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 900 रुपया है, 900 रुपया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएगा? देखो मेरा भाई ध्यान से सुनना, यहां से ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, मैं इसी में सही कर देता हूं। एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? एक व्यक्ति 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, तो एक व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? तो ये हो जाएगा 10x रुपया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x रुपया। एक व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? 10x रुपया। तो एक व्यक्ति 10 घंटा में 10x रुपया कमाएगा, तो 20 व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? इसको मैं यहां से हटा दूंगा, तो तुम बताओ 20 व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? 20 व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा? एक व्यक्ति 10x रुपया, तो 20 व्यक्ति कितना कमाएगा? 20 गुना का 10,
20 गुना का 10 एक्स रुपया यानी 200 एक्स रुपया। 20 गुना का 10 कितना हो जाएगा? 200 एक्स रुपया। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? तो 20 व्यक्ति 10 घंटा में 200 एक्स रुपया कमाएगा, ठीक है, 200 एक्स रुपया कमाएगा। तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा कि 200 एक्स रुपया का वैल्यू कितना बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 90 एक्स का वैल्यू कितना है? ध्यान से सुनना, 90 एक्स का वैल्यू कितना है? 900 है, 900। 90 एक्स का वैल्यू 900 है, ठीक है। तो 1 एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 एक्स का वैल्यू कितना होगा यार? यहां से काट लो, 0 से 0 चला गया, 9 से कितना मरतबे चला जाएगा? 10 मरतबे चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया, 10 x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। तो 20 व्यक्ति 10 घंटा काम करके कितना पैसा कमाता है? तो 20 व्यक्ति 10 घंटा काम करके 200 एक्स रुपया कमाता है। और x का वैल्यू कितना लाया बताना? x का वैल्यू कितना लाया? 10 लाया, 10। तो कितना पैसा कमाएगा सर? ये 2000 रुपया कमाएगा। कितना पैसा कमाएगा? 2000 रुपया कमाएगा, ये 2000 रुपया कमाएगा, ठीक है। इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 1 घंटा, एक व्यक्ति 10 घंटा, 20 व्यक्ति 10 घंटा में कितना रुपया कमाएगा? 200 एक्स रुपया। और पहले से 90 एक्स रुपया का वैल्यू 900 क्वेश्चन में है। तो 90 एक्स का वैल्यू 900 है, तो एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा और एक्स का मान यहां ठूस देगा। तो 20 व्यक्ति 10 घंटा में कितना पैसा कमाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकता है। तो 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, तालाब को खोदना एक प्रकार का वर्क है, तालाब को खोदना एक प्रकार का वर्क है। तो यहां पर तालाब का खोदना कितना एक प्रकार का वर्क है, तो कितना यूनिट वर्क है ये हमको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क यहां से निकालना पड़ेगा, पहला लाइन से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमको इफिशिएंसी मानना पड़ेगा, इफिशिएंसी मानना पड़ेगा। क्या इफिशिएंसी मानना पड़ेगा? हमको इफिशिएंसी मानना पड़ेगा। हमको इफिशिएंसी क्या मानना पड़ेगा? हमको इफिशिएंसी मानना पड़ेगा कि एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है, एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है वो है एम। एक पुरुष का एफिशिएंसी एम है, एम। क्योंकि यहां पर घंटा भी है, दिन भी है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी मैं मानता हूं एम यूनिट पर घंटा। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? एम यूनिट पर घंटा। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? एम यूनिट पर घंटा। तो तुम बताओ यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? बताना, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? देखो टोटल कितना पुरुष है? 30 पुरुष है, 30 पुरुष। तो 30 पुरुष है तो एक पुरुष का एफिशिएंसी एम है, तो 30 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30 एम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। एक पुरुष का एफिशिएंसी एम है तो 30 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30 एम हो जाएगा, 30 एम। और प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा काम करता है, तो इसमें 8 से गुना करेगा। और एक दिन में एक है ना 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो टोटल कितना दिन काम करता है? 16 दिन में काम समाप्त करता है, तो इसमें 16 से गुना करेगा, तो इतना यूनिट आएगा टोटल वर्क, इतना यूनिट आएगा टोटल वर्क। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना यूनिट आएगा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 32 पुरुषों को उसी तालाब को यानी इतना ही टोटल वर्क को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो मैं यहां पर मानता हूं कि प्रतिदिन उसको x घंटे काम करना चाहिए, प्रतिदिन उसको x घंटे काम करना चाहिए। तो यही x का मान हमको निकालना है, यही x का मान निकालना है। तो 32 पुरुषों को इतना यूनिट काम करने के लिए, इतना यूनिट काम करने के लिए 20 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटा काम करना चाहिए? तो मैं मानता हूं x घंटा काम करना चाहिए। तो तुमको यहां पर क्या निकालना है? इतना वर्क, इतना वर्क, इतना वर्क कितना पुरुष से करवाना है? ये टोटल वर्क कितना पुरुष से करवाना है? 32 पुरुषों से करवाना है। और डेली कितना घंटा करवाना है? x घंटा करवाना है। तो इतना ही वर्क 32 पुरुष अगर डेली x घंटा काम करके करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? 20 दिन में समाप्त हो रहा है। तो हमको यहां पे पता लग गया कि यहां पर नंबर ऑफ डेज आएगा, यहां पर 20 दिन आएगा नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर किससे भाग लगाओगे? यहां पर किससे भाग लगाओगे? तो यहां पर मैं भाग लगाऊंगा 32 पुरुषों का एक दिन का इफिशिएंसी से। मैं किससे भाग लगाऊंगा? 32 पुरुषों के एक दिन का इफिशिएंसी से। 32 पुरुष का एक दिन का इफिशिएंसी से भाग लगाऊंगा, एक दिन के इफिशिएंसी से भाग लगाऊंगा। तो तुम बताओ भाई 32 पुरुष का एक दिन का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बताओ। एक पुरुष का इफिशिएंसी एम है, एम। तो 32 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 32 एम हो जाएगा, 32 एम। और 32 पुरुषों को प्रतिदिन कितना घंटा काम कराना है? x घंटा काम कराना है, x घंटा। तो 32 पुरुषों का प्रतिदिन x घंटा का मतलब एक दिन में x घंटा काम कराना है। तो 32 पुरुषों का क्या ये एक दिन का एफिशिएंसी नहीं हो गया?
32 पुरुषों का क्या ये एक दिन का एफिशिएंसी नहीं हो गया? अरे बताओ ना, ये 32 पुरुषों का एक दिन का एफिशिएंसी हो गया। बस इसमें भाग लगा दो, 32 पुरुषों के एक दिन के एफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा जो इधर खड़ा है। तो यहां कितना हो जाएगा? 32m गुना का कितना हो जाएगा? 32m गुना का x हो जाएगा, 32m गुना का x हो जाएगा। बस यहां से कैलकुलेशन करोगे तो x का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, ये m से m चला गया, ये m से m चला गया, ठीक है। अब ये 8 से 32 कितना मरतबे चला जाएगा? 4 मरतबे। अब 4 से ये 16 कितना मरतबे चला जाएगा? 4 मरतबे, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये चला गया। ये 2 से 4 कितना मरतबे चला गया? 2 मरतबे चला गया। तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा क्या? यहां से 3 बचा, यहां से 2 बचा, तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। बटा का क्या बचा? यहां से x बचा, और इधर क्या बचा? इधर नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्रॉस गुना करेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। यानी 32 पुरुषों को डेली कितना घंटा काम करना होगा? 6 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा, 6 घंटा प्रतिदिन। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा। बस इतना चीज को पकड़ के रखना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये बस चर राशि में और कुछ है नहीं, ये बस चर राशि में और कुछ है नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है? यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में x इकाई काम कर सकता है प्रतिदिन, x आदमी, टोटल आदमी की संख्या कितना? x आदमी डेली कितना काम करता है? x घंटा, ठीक है। तो काम कितना दिन में फाइनल होता है? x दिन में। और काम टोटल कितना फाइनल होता है? x इकाई। तो यहां पर टोटल वर्क दे दिया, यहां पर टोटल वर्क दे दिया, नहीं यहां पर टोटल वर्क दे दिया। कितना दे दिया टोटल वर्क? x दे दिया, x दे दिया, x, ठीक है, x दे दिया टोटल वर्क। और तुम बताओ मेरे भाई, इस लाइन से टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन सब का इस्तेमाल करके, इस सब का इस्तेमाल करके कैसे निकलेगा? इस सब का इस्तेमाल करके कैसे निकलेगा? तो x आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं एक आदमी का एफिशिएंसी, एक आदमी का एफिशिएंसी मैं m एज्यूम करता हूं, m एज्यूम करता हूं, क्योंकि यहां पर प्रति घंटा भी है, घंटा भी है, तो m यूनिट पर घंटा हो जाएगा। एक आदमी का एफिशिएंसी m यूनिट पर घंटा हो जाएगा, m यूनिट पर घंटा हो जाएगा, नहीं? तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, यहां पे टोटल वर्क दे दिया x, लेकिन इस तीनों डाटा से भी तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? एक आदमी का एफिशिएंसी m है, m टोटल कितना आदमी है? x आदमी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल x आदमी है, टोटल x आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो x आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x गुना का m। डेली कितना घंटा काम करता है? x घंटा काम करता है, डेली x घंटा काम करता है, और काम कितना दिन तक करता है? x दिन तक करता है। तो यही टोटल वर्क होगा, यही टोटल वर्क होगा, यही टोटल वर्क होगा, और यही टोटल वर्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड लाइन आओ, y आदमी y घंटा प्रतिदिन काम करके y दिनों में k इकाई काम करता है। देखो मेरा भाई ध्यान से, यहां y आदमी प्रतिदिन y घंटा काम करता है, और काम करके y दिन तक काम करता है, और k इकाई काम होता है। तो यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क कितना आएगा? k आएगा, k क्या आएगा? k। और इस 3 को लाइन का इस्तेमाल करके y आदमी प्रतिदिन y घंटा काम करता है, और कितना दिन तक काम करता है? y दिन तक काम करता है। तो इस लाइन का इस्तेमाल करके भी टोटल वर्क आ जाएगा। एक आदमी का एफिशिएंसी m है, m, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो y आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? y गुना का m। एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो y आदमी का एफिशिएंसी y गुना m। प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? y घंटा काम करता है, y घंटा, ठीक है। और कितना दिन तक काम करता है? y दिन तक काम करता है, y दिन तक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? k का मान बताना है, क्या होगा? k का मान बताना क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क यहां भी है, 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 ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है कि बराबर काम कर रहा है, कि ये x आदमी और ये y आदमी बराबर काम कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो k का मान कैसे आएगा? k का मान फिर कैसे आएगा? बताओ मेरे भाई, k का मान कैसे आएगा? देखो, या तो तुम m को एक तरफ रख लो, इन सबको एक तरफ जाने दो, इस m को एक तरफ रख लो, इन सबको एक तरफ जाने दो, ठीक है। फिर एक साइड बराबर होगा तो दूसरे साइड बराबर करोगे तो k का मान आ जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, या सीधा सीधा तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दोनों इक्वेशन को जस्ट डिवाइड कर दो, ये दोनों इक्वेशन को जस्ट डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेगा तो यहां से क्या बनेगा? x बटा k बनेगा, x बटा k बनेगा। ये m से m समाप्त हो जाएगा, और x गुना x कितना हो जाएगा? ये x गुना x x क्यूब हो जाएगा, और y गुना y क्या हो जाएगा? ये y क्यूब हो जाएगा, और x से एगो x समाप्त हो जाएगा, नहीं? तो ये क्या बनेगा? x की पावर 2। तो 1 बट्टा k बराबर क्या बन गया? 1 बट्टा k बराबर क्या बन गया? x की पावर 2 बटा का y की पावर 3। ये क्रॉस उल्टा पलटी करेगा तो k बटा 1 बटा k का मतलब k बटा 1,
तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 3 बटा x की पावर 2, और x की पावर 2 जब ऊपर पहुंचेगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 3, और ये x की पावर 2 ऊपर पहुंचेगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आया, y की पावर 3 गुना x की पावर -2। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। अरे उल्लू का पट्टा, तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। यहां से x कट जाएगा, ये x कट जाएगा तो 1 बराबर यहां से क्या बनेगा बताना, 1 बराबर क्या बनेगा, m गुना का x स्क्वायर बनेगा। ये k है, k है k, और यहां से m गुना का y की पावर 3 बनेगा, y की पावर 3। ठीक है, मैं तुमको क्या बोला, दोनों तरफ m को एक तरफ कर लो, बाद बाकी को एक तरफ फेंक लो, फिर एक साइड बैच करा लेना। तो x स्क्वायर को इधर भी भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा का x स्क्वायर बराबर m आएगा, और यहां से वाई क्यू को इधर मैं भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, k बटा का वाई क्यू बराबर क्या आएगा, k बटा का वाई क्यू बराबर क्या आएगा, m आएगा। तो एक साइड बराबर हो गया, दोनों तरफ mm बराबर हो गया। तो दोनों इक्वेशन में RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर लेगा। तो 1 बटा का x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k बटा का वाई क्यू हो जाएगा, k बटा का वाई क्यू हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ यहां से क्या बनेगा बताना, क्रॉस गुना करेगा तो k इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, वाई क्यू बनेगा, वाई क्यू। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई क्यू एक्स स्क्वायर नीचे में नहीं आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, वाई क्यू एक्स की पावर -2, यही ना आएगा। तो मैं तुमको यही बात पहले बोला था, या बोला था कि जस्ट डिवाइड कर लो, तो दोनों बात सेम नहीं हुआ। चलो सवाल नंबर 79 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 79, अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई, देखो ध्यान से, 6 घंटे काम करता है, कितना बढ़ई, 12 बढ़ई 6 घंटे काम करता है डेली, तो 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ना, प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाला 18 बढ़ई द्वारा 360 दिन में बनाई गई कुर्सियों की संख्या बताओ क्या होगा। जस्ट पिछला क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर तुमको क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, हमको यहां पर मानना पड़ेगा एक बढ़ई का एफिशिएंसी कितना है, एक बढ़ई का एफिशिएंसी कितना है, मैं मान लेता हूं m, एक बढ़ई का एफिशिएंसी m है, और चूंकि यहां पर डाटा घंटा में भी है तो m यूनिट पर घंटा हो जाएगा। एक बढ़ई का एफिशिएंसी कितना हो गया, m यूनिट पर घंटा। कहने बेवकूफ समझ रहा है, ये एफिशिएंसी में मान के काम कर रहा हूं 1 घंटे का। ठीक है, चलो अब तो बताओ इस लाइन से क्या एफिशिएंसी आ जाएगा कि 12 बढ़ई डेली 6 घंटा काम करता है और 240 दिन तक काम करता है, तो क्या इस लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा, क्या इस लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क क्या होगा, एक बढ़ई का एफिशिएंसी एम है तो 12 बढ़ई का कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा, 12m। डेली कितना घंटा काम करता है, 6 घंटा काम करता है, और काम टोटल कितना दिन में खत्म होता है, 240 दिन में। तो 240 से गुना करेगा तो इतना यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, इतना यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। और क्वेश्चन में टोटल वर्क दे रखा है, देखो इतना दिन में 460 कुर्सियां बनाता है, ये टोटल वर्क है, इतना घंटा काम करके 460 कुर्सियां बनाता है, तो यही टोटल वर्क हो गया। तो यहां से जो टोटल वर्क है ऑलरेडी दे रखा है कितना, 460 कुर्सियां, 460 चेयर। ठीक है, ठीक है, पहला लाइन से आ गया। दूसरा लाइन से पढ़ो, तो प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करने वाला 18 बढ़ई द्वारा 360 दिनों में बनाई गई कुर्सियों की संख्या बताना क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ एक बढ़ई का एफिशिएंसी m है, m, तो सेकेंड लाइन में 18 बढ़ई है, 18 बढ़ई, तो 18 बढ़ई एक दिन में m यूनिट काम करेगा तो 18 दिन में 18m। डेली कितना घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, डेली 8 घंटा काम कर रहा है, और कितना दिन तक काम कर रहा है, 360 दिन तक काम कर रहा है, 360 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना दिन तक काम करेगा, 18 बढ़ई 360 दिन तक, और प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करेगा, तो ये रहा टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तुमसे पूछ रहा है क्या है कि कुर्सियों की संख्या कितना बनेगा, यहां तो टोटल वर्क 460 कुर्सी था, और यहां कितना कुर्सी बनेगा ये बताओ। तो यहां मैं मानता हूं कि x गो कुर्सी बनेगा, कितना कुर्सी बनेगा, x गो कुर्सी बनेगा, x गो कुर्सी में मान के काम कर रहा हूं, तो यहां टोटल वर्क x है, x, और यही x का मान तुमको निकालना है, यही x का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जस्ट पिछला क्वेश्चन, m यहां भी है, जस्ट डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करेगा तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, m से m चला गया, ये 1 0 से 1 0 चला गया ये। ठीक है, ये 8 से कितना मरतबे चला गया, 3 मरतबे चला गया, और ये 12 गुना 3 36 से ये 36 चला गया, 36 चला गया, और 6 से ये 3 मरतबे चला गया, 6 से ये 3 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, 460 बटा का x बराबर, और यहां से क्या बचा, ऊपर में किस क्या है बताना, ऊपर में क्या है,
ऊपर में कुछ भी नहीं है, सब कट कुट के मर गया। तो नीचे में क्या है बताना, 3 है, 3 है 3, तो क्रॉस गुना करेगा तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 460 गुना का 3 हो जाएगा। तो 460 गुना का 3 कितना होगा, 0, 3 छक 18 का 8, हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 1380 कुर्सी बनाएगा। कितना कुर्सी बनाएगा, 1380 कुर्सी बनाएगा। 1380 कुर्सी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो या m को एक साइड करके बराबर कर दो। ठीक है, दोनों बात सेम है। इस क्वेश्चन को देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी मैं कराया हूं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ध्यान से सुना, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के गैस का जो खर्च है वो 450 रुपया आता है, तो 625 रुपया में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। 625 रुपया में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि x गो बर्नर जलाए जा सकते हैं, x गो बर्नर जलाए जा सकते हैं, तो यही x का मान निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 6 बर्नरों को 6 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के गैस का
चलो मेरे भाई, ये हो गया। अब सेकेंड लाइन पढ़ना जरा। 625 रुपया में, ध्यान से सुना, 625 रुपया में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाया जा सकता है? तो तुम बताओ। मैं मान लिया एक्स बर्नर प्रतिदिन जलाया जा सकता है, तो एक बर्नर जलाने पर एक्स रुपया का बिल आता है, तो एक्स वो बर्नर जलाने पे कितना का बिल आएगा? ठीक है, यहां पर एक्स एक्स टक्कर खा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एन गो बर्नर मान लेता हूं, एन गो बर्नर मान लेता हूं। ठीक है, यानी एक बर्नर जलाने पर अगर एक्स रुपया का बिल आता है, तो एन गो बर्नर जलाने पर कितना रुपया का बिल आएगा? एन गुना का एक्स रुपया का, एन गुना का एक्स रुपया का। ठीक है, और ए गो बर्नर कितना घंटे जलता है डेली? ये एन गो बर्नर कितना घंटे तक जलाना है? 5 घंटे डेली जलाना है, तो कितना का बिल आएगा? एक बर्नर एन बर्नर 1 घंटा में इतना का बिल देगा, तो 5 घंटा में इतना का बिल देगा, और डेली 5 घंटा में इतना का बिल देगा, तो 5 घंटा का मतलब एक दिन में इतना का बिल देगा। तो डेली कितना दिन तक जलाना है? 10 दिन तक जलाना है, 10 दिन तक जलाना है। तो टोटल जो बिल आएगा वो कितना आएगा? टोटल जो बिल आएगा यहां पर वो कितना रुपया आ रहा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल बिल कितना रुपया आ रहा है? 625 रुपया आ रहा है, 625 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो हमको इनका मान बताना क्या होगा? इनका मान बताना क्या होगा? तो क्या करना है तुमको, या तो तुम x को एक तरफ कर लो, बाद बाकी सबको एक तरफ फेंक लो, फिर दोनों को एक एक साइड बराबर कर दो, या नहीं तो दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को जस्ट डिवाइड करेगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ किससे कटेगा? ये 25 से ये 25 मरतबे चला जाएगा, और 25 से ये 25 इकाई 25 20 200 25 8 200 18 हो जाएगा। ये 6 से कितना मरतबे चला जाएगा? 3 मरतबे चला जाएगा, और 3 से ये 6 कितना मरतबे चला जाएगा? 2 मरतबे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा 2 मरतबे। और 5 से ये 25 कितना मरतबे चला जाएगा? 5 मरतबे चला जाएगा, और 5 से ये 10 कितना मरतबे चला जाएगा? 2 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो तुम बताओ इधर क्या बचा? कुछ नहीं तो 1 बटा, इधर क्या बचा? कुछ नहीं तो 1 बटा, बराबर। इधर क्या बचा बताना? 8 बचा 8, और नीचे से क्या बचा? नीचे से क्या बचा? सब कट गया, n बचा n। तो क्रॉस गुना करेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 यानी कितना बर्नर जलाया जा सकता है? 8 बर्नर। ठीक है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, जस्ट डिवाइड करने वाला। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना, 81 नंबर क्वेश्चन। अब ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? देखो खाली घुमाया हुआ है डाटा में बस, और कुछ नहीं है। 3 - n पुरुषों द्वारा, इतना पुरुष है, 2n + 1 दिनों में किया गया कार्य x है। यानी इतना पुरुष इतना दिनों में किया गया कार्य x है, यानी x का काम करता है। टोटल वर्क कितना? x है, x। इतना पुरुष द्वारा इतना दिनों में किया गया कार्य x है, यानी ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? x है, x। टोटल वर्क कितना है? x है, x। यानी इतना पुरुष इतना दिन में टोटल वर्क कितना काम करता है? x यूनिट का काम करता है। आगे बढ़ो, तो इतना दिनों में इतना पुरुषों द्वारा किया गया कार्य y है। अब इतना पुरुषों को इतना दिन में किया गया कार्य y है, तो ये भी क्या है? टोटल वर्क है। इतना पुरुषों द्वारा इतना दिन में किया गया कार्य y है, ये भी टोटल वर्क है। और x और y का जो रेशियो वो दे रखा है 6/11। तो n का मान बताना क्या होगा? ये जो n है वो गायब है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर हमको इतना पुरुष द्वारा इतना दिनों में किया गया कार्य है, तो मैं यहां पर इफिशिएंसी मानूंगा। ठीक है, बिना इफिशिएंसी माने हुए ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं मानता हूं एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है वो है m है, m। और यहां पर कहीं भी घंटा की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 दिन का होगा, 1 दिन का, यानी एक पुरुष 1 दिन में m यूनिट का काम करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। ये पहला लाइन से टोटल वर्क कितना आएगा? एक पुरुष का इफिशिएंसी m है, तो टोटल कितना पुरुष है? 3n - 1 पुरुष है, 3n - 1 पुरुष है। तो 3 - n पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का इफिशिएंसी अगर m है, तो 3n - 1 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इतना गुना का m हो जाएगा, इतना गुना का m हो जाएगा। ठीक है, ये 1 दिन का किया गया काम है। इतना पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया काम ये है, तो 1 दिन में इतना काम करेगा, तो 2n + 1 दिन में कितना काम करेगा? तो इतना गुना का 2n + का 1 हो जाएगा, इतना गुना का 2n + का 1 हो जाएगा। अरे यही ना होगा टोटल वर्क? यही ना होगा टोटल वर्क? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही टोटल वर्क कितना दे रखा है बताना? यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क x दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, चलो सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा, सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, इतना दिनों में इतना पुरुष, तो एक पुरुष का इफिशिएंसी m है, m। टोटल कितना पुरुष है? टोटल पुरुष है 3n + का 1। ठीक है, एक पुरुष का इफिशिएंसी m है, तो इतना पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इतना गुना का m। ये हुआ एक दिन में इतना पुरुष द्वारा किया गया काम। तो एक दिन में इतना पुरुष इतना यूनिट का काम करता है, तो टोटल कितना दिन लगाया? 4n - 3 दिन में। तो 4n - 3 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो 4n - 3 यूनिट, 4n - का 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये भी टोटल वर्क आएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल वर्क कितना? y है, y है, y। और x/y का वैल्यू इतना है, तो n का मान बताना क्या होगा? देखो, तो यहां पे भी क्या करना है तुमको? जस्ट डिवाइड कर देना है।
यहां पर भी क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। या तो जस्ट डिवाइड करो या नहीं तो m को एक तरफ करो, यहां से भी एक तरफ करो, तो एक साइड बराबर हो जाएगा, तो दूसरा साइड आ जाएगा। ठीक है, काम उतना ही होगा, लेकिन हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तब भी उतना ही बात बनेगा। ठीक है, अब बताओ यहां बन गया x बटा वाई, और x बटा वाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताना। x बटा वाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताना मेरे भाई। x बटा वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 बटा 11 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 बटा का 11, ये हो जाएगा 6 बटा का 11, नहीं हो जाएगा। अब यहां से काट कूट करो तो क्या कटने वाला है बताना। सर यहां से m चला जाएगा, m से m यहां से चला जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताओ, यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताओ, यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो सॉल्व करने का चक्कर में रहेगा तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना भाग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, काट कूट करना पड़ेगा। हमको na का मानना चाहिए, तो मैं ऑप्शन से मैच कराऊंगा। ये सब तो n का ही मान है, ये सब n का मान है, ये सब n का मान है, ये सब n का ही तो मान है। अब देखो कौन सा n का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, जो n का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं n बराबर 6, क्या इसको संतुष्ट करेगा, तो n का वैल्यू यहां पुट करो, 6 पुट करना है, तो 36 18 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। यहां से कितना बनेगा 2n प्लस का 1, n बराबर 6, तो 6 दूनी 12 13 हो जाएगा 13। तो इधर कितना आएगा, 6 दूनी 12 13, 17 गुना 13 आएगा। नीचे कितना आएगा बताना, 36 18 19 आएगा 19, और गुना का यहां से कितना आएगा, n बराबर 6, 6 चक 24 में से 3 गया तो 21 आएगा 21। अब ये काट कूट करोगे 17 गुना 13 बटा 19 गुना 21, तो काट कूट करने पे 6 बटा 11 ना चाहिए, 6 बटा 11 ये कभी भी दे सकता है क्या, किसी से कोई भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करूंगा, मैं दूसरा ऑप्शन फटाक से ट्राई कर लूंगा। ठीक है, मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करूंगा। n बराबर 7 पुट करता हूं तो 7 21 में से एक चला गया तो कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, गुना का ये कितना होगा 7 पुट करूंगा तो 7 दूना 14 15 हो जाएगा 15। यहां पुट करूंगा तो 7 21 एक 22 हो जाएगा 22, और यहां 7 चौक 28 28 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25। तो क्या इसकी गुना करने पे 6 बटा 11 आ रहा है, तो ये 20 गुना का 15 है, 20 गुना का 15 है, बटा में कितना है 22 गुना का 25 है, ये 22 गुना का 25 है। तो क्या बन रहा है, क्या ये 5 चौका 20, ये 50 25 और ये 5 तिहाई 15। ठीक है, ये 2 दूना 4 और 2 से 11 हो जाएगा, तो ये 6 बटा का 11 आ रहा है। कितना आ रहा है ये बताना, 6 बटा का 11 आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है ये। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना, सवाल नंबर 82 को देखना, सवाल नंबर 82 को देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 82 को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना। यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते, 45 व्यक्ति है प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है और कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, 18 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। तो यहां से पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा, पुराना क्वेश्चन है, जाना पहचाना, बस यहां पर इफिशिएंसी जूम करना होगा, इफिशिएंसी जूम करना होगा। मैं यहां पर जूम करता हूं कि एक व्यक्ति का जो इफिशिएंसी है, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m है m, और चूंकि यहां पे घंटा है घंटा, तो m यूनिट पर घंटा मैं मान लेता हूं। ये इफिशिएंसी है एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m यूनिट पर घंटा, यानी एक व्यक्ति 1 घंटा में m यूनिट का काम करता है। तो ये तीनों पॉइंट से क्या टोटल वर्क आ जाएगा, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी m है तो 45 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 45 गुना का m हो जाएगा, 45 गुना का m हो जाएगा। ठीक है, डेली कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है, और काम टोटल कितना दिन तक करता है, 18 दिन तक करता है। तो यही ना टोटल वर्क बनेगा, यही ना टोटल वर्क बनेगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। उसी काम के 2/3 भाग को, इसी काम के 2/3 भाग को करना है प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, इसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला पॉइंट प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है, प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है, और कितना दिन तक करना है, 20 दिन में समाप्त करना है। काम को कितना दिन में खत्म करना है, 20 दिन में पूरा करना है, 20 दिन में पूरा करना है। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा, तो मैं मानता हूं n व्यक्ति का आवश्यकता होगा। कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा, n व्यक्ति का आवश्यकता होगा, यानी n व्यक्ति मिलकर इस काम के 2/3 भाग को डेली 9 घंटा काम करके 20 दिन में समाप्त कर देगा। मैं यहां से मान के काम करता हूं कि n व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिन में इस काम के 2/3 भाग को समाप्त कर देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, ये n व्यक्ति को टोटल कितना वर्क करना है, ये n व्यक्ति को टोटल कितना वर्क करना है, इतना वर्क करना है क्या, इतना वर्क करना है क्या, नहीं, इतना वर्क नहीं कर रहा है, इस काम का 2/3 करना है, इतना काम नहीं करना है, इसका 2/3 करना है, इतना काम नहीं करना है, इसका 2/3 करना है, मतलब इस काम का 2/3 करना है।
इस काम का 2/3 करना है, इस काम का 2/3 करना है, ठीक है। और इस काम के 2/3 को कितना दिन में समाप्त करना है, इस काम के 2/3 दिन को 2/3, इस काम के 2/3 को कितना दिन में समाप्त करना है, तो 20 दिन में पूरा करना है, 20 दिन में। तो यहां पर आ जाएगा 20 दिन, यहां पर आ जाएगा 20 दिन, ठीक है मेरे भाई, यहां पर आ जाएगा 20 दिन। ये टोटल वर्क है। तो किस चीज से भाग लगाओगे, किस चीज से भाग लगाओगे, तो इफिशियंसी से भाग लगाएंगे, इफिशियंसी से, एक दिन के इफिशियंसी से भाग लगाओगे। किसके एक दिन के इफिशियंसी से भाग लगाओगे, तो एन व्यक्ति के एक दिन के इफिशियंसी से भाग लगाएंगे ना। ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं ना, एन व्यक्ति के एक दिन के इफिशियंसी से भाग लगाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, एन व्यक्ति के एक दिन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एन व्यक्ति का एक दिन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का इफिशियंसी एम है, तो एन व्यक्ति का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एन गुना का एम हो जाएगा, ठीक है। और एन व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, 9 घंटा काम करता है। तो ये हुआ एन व्यक्ति के 9 घंटा का काम। और एन व्यक्ति के 9 घंटा का काम का मतलब डेली 9 घंटा काम करता है। 9 घंटा बोलो या एक दिन बोलो, तो एन व्यक्ति द्वारा एक दिन का किया गया काम ये रहा। एन व्यक्ति द्वारा 9 घंटा में किया गया काम बोलो, या एन व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम बोलो, दोनों बात सेम है। तो एन व्यक्ति का एक दिन का एफिशिएंसी से भाग लगाओ, तो कितना हो जाएगा, एन गुना का एम गुना का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दिन की एफिशिएंसी से भाग लगाओगे एन व्यक्तियों का, तो ये दिन की संख्या बना के देगा। और दिन की संख्या क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो फटाफट इनका मान नहीं आ जाएगा कैलकुलेशन करेगा, तो इनका मान नहीं आ जाएगा कैलकुलेशन करेगा। तो तुम बता मेरे भाई कैसे कैलकुलेशन करेगा, बताना कैसे कैलकुलेशन करेगा। देखो एम से एम पहले इसको निपटा लो, ठीक है, एम से एम पहले निपटा लो। ये 9 से 45 कितना मरतबे चला गया, 5 मरतबे चला गया, 5 मरतबे, ठीक है। और 3 से ये 18 कितना मरतबे चला गया, ये 6 मरतबे चला गया, 6 मरतबे, ठीक है। और 5 से ये 20 कितना मरतबे चला गया, 4 मरतबे चला गया। और 2 से ये 4 कितना मरतबे, 2 मरतबे। और 2 से ये 6 कितना मरतबे, 3 मरतबे चला गया, ठीक है। तो इसमें ऊपर क्या बचा बताना, ऊपर बच गया 8, ये कट गया, ये कट गया, 8 बच गया। इधर से कितना आया, 3 बचा हुआ है। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा बताना, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 ऊपर में 24 बचा, नीचे में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एन बचा हुआ, एन बराबर। उधर क्या बचा हुआ है, उधर कुछ है नहीं, तो 1 बचा हुआ है। तो क्रॉस गुना करेगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा, 24 व्यक्ति का आवश्यकता होगा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी निपटाओ, 2 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी निपटाओ। 83 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा, ये पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। बस यहां पर इफिशियंसी मानना पड़ेगा, नहीं मैं यहां पर मानता हूं कि एक व्यक्ति का इफिशियंसी जो है, एक व्यक्ति का इफिशियंसी कितना है, एम है, एम। और चूंकि यहां पर घंटा है, प्रतिदिन घंटा है, तो प्रतिदिन के हिसाब से इफिशियंसी चलेगा, एम यूनिट पर घंटा, एम यूनिट पर घंटा। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क यहां से क्या बनेगा, टोटल वर्क यहां से क्या बनेगा बताना। 40 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 40 एम। एक पुरुष का एम तो 40 पुरुष का एम। प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है। और टोटल कितना दिन में काम समाप्त करता है, 15 दिन में काम समाप्त करता है। तो ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। अब आगे पढ़ो, दिनों की संख्या ज्ञात करे जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, ध्यान से सुनना, दिनों की संख्या बताना है जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करना है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करना है। पहला पॉइंट, 4 घंटे काम करना है। कितना पुरुष को काम करना है, 40 पुरुष को काम करना है, 40 पुरुष को काम करना है, ठीक है। लेकिन 40 पुरुष को 2 गुना काम करना है, 40 पुरुष को 2 गुना काम करना है। ये जितना टोटल वर्क है, ये जितना टोटल वर्क है उससे 2 गुना काम करना है, उससे 2 गुना काम करना है, यानी इतना काम करना है। ये 40 पुरुष को इस काम का 2 गुना करना है, ठीक है। तो 40 पुरुषों, सॉरी 60 पुरुषों को, ये 60 है, 60, ये 60 पुरुषों को 2 गुना काम करना है, यानी जितना ये टोटल वर्क है इसका 2 गुना काम करना है ये 60 पुरुषों को। तो 4 घंटा डेली काम करना है, 60 पुरुष है, 60 पुरुष है, इसका 2 गुना काम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, माना कि पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना दूसरे समूह के 3 पुरुष, 4 पुरुष 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। इससे आगे का क्लास में
अगले क्लास में लूंगा और उस दिन मेरा पूरा का पूरा ये टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।